नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता बड़गुजर भालेराव, सीनियर लेक्चरर डाइट सीहोर। आज मैं नेशनल अचीवमेंट सर्वे में साइंस विषय कक्षा 8 की कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इसमें हम सीखने सिखाने की प्रक्रिया और उसके क्या लर्निंग आउटकम्स होते हैं, उसके बारे में मैं आज कुछ बिंदुओं पर चर्चा करूँगी। जो नेस है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो है, इसमें पूरे देश में किया जाना है और दक्षता पे ये आधारित है। इसमें सीखने के दौरान अधिगम न्यूनतम पहचान करना, शिक्षकों की क्षमता वर्धन करना, गुणात्मक पहलुओं पर क्रियात्मक पहल और गतिविधियों का संकलन है। सीखने के प्रतिफल की प्राप्ति है। इसमें साइंस विषय में सीखने के प्रतिफल में 15 आउटकम है, जो उसको कोड 801 से लेकर 815 तक दिया गया है। इसमें सबसे पहला जो है वो 801 पदार्थों और जीवों के गुणों की संरचना के बारे में करना। उल्का पिंड, संपर्क बल, पिंडज, अंडज, पौधे व जंतु की कोशिकाओं में अंतर। इसमें दो तरह के कार्य हैं। संपर्क बल बैलगाड़ी घर्षण आदि का उदाहरण दिया गया है, जो कि बुक में है, और असंपर्क बल चुंबक का उदाहरण दिया गया है, और पादप व जंतु कोशिकाओं के बारे में बताया गया है। 802 में जो है वो अवलोकन पर आधारित है। धातु अधातु, खरीफ और रबी फसलों में अंतर, लाभदायक हानिकारक सूक्ष्मजीवी, खगोलीय पिंड। इसमें एक परिपथ लिया गया है। परिपथ में बहुत से सामान रखें जो बच्चा रखता है, जिससे यदि बल्ब जलता है तो क्या बोलते हैं वो बताता है, और नहीं जलता है तो पता चलता है चालक और कुचालक का प्रतीक है। प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करने के लिए छानबीन का उसमें किया गया है। दहन की आवश्यकता क्यों है, ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम क्यों होता है, तो इस बारे में बताया गया है। इसमें एक जार में मोमबत्ती ली गई है। यदि उसको हवा मिलती है तो मोमबत्ती जलती है, और हवा नहीं मिलती है तो वह बंद हो जाती है। इससे बच्चा जो है वो सीखता है। कि 804 में प्रक्रिया और परिघटनाओं से संबंधित करा गया है। इसमें ग्रोह बरादरी बाहर किया गया, हवा में प्रदूषण की उपस्थिति के कारण धूम कोहरे का बनना आदि बताया गया है। इसमें वायु प्रदूषण के कारण धूम कोहरा कैसे बनता है, और ध्रुव तारा उत्तर दिशा में ही स्थिर प्रतीत क्यों होता है, क्योंकि वो इसको एक छतरी के उदाहरण से बताया गया है। प्रक्रिया और परिघटनाओं की व्याख्या करना। इसमें व्याख्या पर जो है वो बल दिया गया है। यदि बच्चा स्कूल में जाता है, मनुष्य व जंतु में प्रजनन ध्वनि उत्पन्न होना, हाँ, बच्चा स्कूल में घंटी बजते हुए देखता है तो वो उस चीज़ को देखकर उसमें ध्वनि और उसके ध्वनि को, कंपन को भी अनुभव करता है, महसूस करता है। 806 में जो रासायनिक अभिक्रिया दी गई है, तो इसमें शब्द पर जोर दिया गया है। यहाँ बच्चा 2Mg+O2 लिखता है, साथ में वो मैग्नीशियम ऑक्सीजन भी लिखता है। 800 उसमें अपवर्तन और परावर्तन कोणों का मापन के बारे में बताया गया है। ये हम बच्चों को एक कांच के गुटके के माध्यम से अपवर्तनांक, परावर्तन, अपवर्तन कोण सबकी जानकारी देते हैं। 808 में सूक्ष्मजीवी प्याज की झिल्ली, मानव कोशिकाओं आदि की स्लाइड को तैयार किया। प्याज के द्वारा स्लाइड को तैयार किया गया, बच्चे माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं। 809 में जो है चित्र बच्चा कैसे बनाता है, चार्ट कैसे बनाता है, उसको कैसे लेबलिंग करना है, लेबलिंग करने का तरीका क्या है, बच्चे को कहाँ पे हेडिंग लिखनी है, कहाँ पे बच्चे को नाम लिखना है, बताया जाता है। 810 में अपने परिवेश की सामग्रियों का उपयोग करता है, और वो उसका मॉडल बनाना बच्चा सीखता है, जिससे वो एक तरह बहुत आसानी से बता सकता है। हाँ, फिर 811 में वैज्ञानिक अवधारणाओं को समझ। बच्चा उस वैज्ञानिक अवधारणा को समझता है, और समझने के बाद संरक्षण को रोकने के उपाय करता है। कायिक प्रवर्धन द्वारा कृषि, तो जैसे बच्चा देखता है कि जंग लगता है घर में, तो जंग क्यों लगता है, जंग लगने के क्या कारण है, और जंग ना लगने दिया जाए उसका हम क्या उपाय करें, इस गतिविधि में बताया गया है। फिर 812 में वैज्ञानिक अन्वेषण की कहानियों पर परिचर्चा करते हैं, उनके महत्व को समझते हैं। जैसे लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी, वैज्ञानिकों की वो जीवन परिचय पढ़ते हैं, किस वैज्ञानिक ने क्या खोज की और उस वैज्ञानिक ने क्या क्या आविष्कार किए, उसके बाद भी प्रतियोगिता कर सकते हैं। उसके बाद में उनसे निबंध लिखवा सकते हैं। विज्ञान के आविष्कारों के बारे में चर्चा करना। पर्यावरण की सुरक्षा हेतु प्रयास करना। 813 में पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में बताया गया है कि वायु, जल, मृदा प्रसरण के बचाव, संसाधन को उपयुक्त तरीके से करना। और इस गतिविधि में बताया गया है कि आप कैसे वायु का प्रदूषण होता है, कैसे जल प्रदूषण होता है, उसके बाद में हम उसको कैसे संरक्षित कर सकते हैं पौधे लगाकर। 814 में डिजाइन बनाने, योजना बनाने के बारे में बताया गया है। तो इसमें जो है बच्चा जैसे प्राथमिक उपचार किट का निर्माण करना, जल संसाधन, जल संरक्षण करना, इस गतिविधि में बताया गया है कि प्राथमिक उपचार किट किस तरह से बनाया, बच्चा अपनी रचनात्मक
का कैसा प्रदर्शन करते हैं कि पेंसिल के छिलकों से उन्होंने किस तरह से सुंदर आकृतियाँ बनाई हैं। 815 में ईमानदारी, वास्तुनिष्ठ, सहयोग, भय, पूर्वाग्रह से मुक्ति जैसे मूल्यों को, इसमें हम मूल्यों की जानकारी बच्चे को देते हैं कि बच्चा कैसे मूल्यों को वो करता है सामूहिक कार्य करके। फिर ही यहाँ पर जो आपका लर्निंग आउटकम 801 है उसको हमने रिलेटेड किया गया है कि पाठ्य पुस्तक में कहाँ दिया गया है, किस पेज पर दिया गया है। 802 में पदार्थ जीवों प्रक्रियाओं का अवलोकन योग्य गुण के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। इसमें धातु और अधातु जो है कौन से पाठ पर दी गई है और किस पृष्ठ क्रमांक पर दी गई है ये बताया गया है। 803 में प्रश्न के उत्तर ज्ञात करने के लिए सरल छानबीन करते हैं। तो ये दहन जो है क्यों आवश्यक है, हम अचार, मुरब्बा, नमक आदि चीनी क्यों मिलाते हैं, किस पृष्ठ पाठ में दिया है, किस पृष्ठ पर दिया है। ऐसे 804 में प्रक्रियाओं, बड़ी घटनाओं के कारणों से संबंध करते हैं। हवा में प्रदूषण की उपस्थिति के कारण धूम कोहरे का बनना, ये भी पाठ क्रमांक दिया गया है ना। फिर 805 में प्रक्रियाओं, परिघटनाओं की व्याख्या करते हैं। मनुष्य जंतुओं में प्रजनन का, ध्वनि का उत्पन्न होना, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, ये सब पाठ कहाँ दिया है, किस पेज पर दिया है ये बताया गया है। 806 इसमें रासायनिक अभिक्रियाएँ दिए, धातु दी, अधातु, वायु, जल, अम्लों के साथ अभिक्रियाओं के लिए शब्द समीकरण कैसे लिखते हैं। 809 में जो है नामांकित चित्र कैसे बनाते हैं, चार्ट कैसे बताएं, कोशिकाओं की संरचना, आँख, मानव के अंगों के बारे में बताया गया है। 811 में वैज्ञानिक अवधारणाओं को समझाकर दैनिक जीवन में प्रयोग कैसे करते हैं। अम्लता से निपटना, मिट्टी से जांच है उनका प्रकार, संरक्षण को रोकना, कार्य पर्यावरण की कृषि। और 812 में वैज्ञानिक अन्वेषण की कहानियों पर परिचर्चा किस पाठ पर दी है, किस पृष्ठ पर दी है, ये सब कुछ इसके अंदर बताया गया है। उसके बाद में 813 में जो है वो पर्यावरण की सुरक्षा के हेतु प्रयास कैसे किए जा सकते हैं, संसाधनों का कैसे हम उपयोग कर सकते हैं, उर्वरकों को, कीटनाशकों को कैसे हम उपयोग करते हैं, पर्यावरण से कैसे हम खतरे से बचाते हैं। फिर इसी तरह से 812 में सुझाव बनाने, योजनाएं बनाए कैसे बनती हैं, उसका हम कैसे रचनात्मक उपयोग करते हैं, वस्तु